नागेश्वर नसीला पधार रहे। तुझे बर्बाद कर दूंगा। तलवारों की घास है, गोलियों की बौछार से ही बंदा करता तो सिर्फ भगवान की घास से। तो आकाश से चांदा तारे लगा दूं और गोलियों की बौछार से पानी बरसा दूं। शांति बनाइए, शांति साथ साथ मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है? गाँव तुलापुर का मैं रहने वाला। मेरा नाम नागेश्वर नसीला है। नसीला नागेश्वर है। नसीला नागेश्वर है। ये नसीला नागेश्वर दो ही बात चाहता है, मौके का फायदा उठाना, वरना दुश्मनों को नाम और निशान मिटा देना। दोस्तों, जिला मऊ गांव तुलापुर का मैं रहने वाला। आप लोग कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो वादा करता हूं संगीत में बहुत आनंद आएगा। जिला मऊ गांव तुलापुर का मैं रहने वाला। मेरा नाम नसीला नागेश्वर है। नसीला नागेश्वर। दोस्तों, मेरी शादी हो गई है। मेरी शादी हो गई है। मेरी पत्नी का नाम सरिता है। मुझसे मेरा छोटा भाई है। मेरा छोटा भाई है जिसका नाम नीरज है। मेरी पत्नी दो बहन। मेरी पत्नी दो बहन। मेरी शादी का नाम प्रेमा है। मेरी पत्नी का नाम सरिता और उसकी बहन का नाम प्रेमा है। दोस्तों, जब मेरी शादी हुई तो मेरी साली की शादी हो गई प्रेमा। मेरे साधु का नाम सूरज है। मेरे साधु का नाम सूरज है। दोस्तों, शादी करने के बाद सास ससुर बीमार पड़ गए। उनका इलाज मैं करा रहा था। एक दिन सोचा कि सास ससुर सारी दौलत, सारी संपत्ति, सारी कंपनी, क्योंकि दिमाग में मैं बड़ा था, उनका कोई औलाद नहीं था, सिर्फ दो बेटियां थी, मेरा साधु और मैं। जब सारी संपत्ति, सारी दौलत, सारी कंपनी मेरे नाम कर दिए, उसके बाद ही मेरे सास ससुर बीमार पड़ गए। उसका इलाज मेरे साधु नहीं, उनका इलाज मैं करा रहा था। एक दिन इलाज में करवाने लिया जा रहा था। रास्ते में सोचा, मेरे सास ससुर ने सारी दौलत, सारी जायदाद मेरे नाम लिख दिया है और मेरे साधु का नाम लिख दिया है, ये जी कर क्या करेंगे? दोस्तों, मैंने रास्ते में उनको जहर पिला दिया। जहर पिलाकर उनको मौत के घाट उतार दिया। जब अस्पताल में ले गया तो डॉक्टर लोग उनको मरा घोषित कर दिया। दफा करने के बाद दोस्तों, मैं अपने ससुराल में रहता हूँ। मैं अपने ससुराल प्रेम नगर में रहता हूँ। मेरी ससुराल प्रेम नगर में है। मैं भी रहता हूँ, मेरा भाई भी रहता है, मेरा साड़ू भी रहता है। दोस्तों, बड़ी अफसोस की बात यह है, मेरी पत्नी जो सरिता है, शादी तो नहीं देखा, उसके बाद जब मुझे देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मेरी पत्नी काली है, बस शकल है, देखने में बिल्कुल नहीं अच्छी है। और मेरी साहुआइन को देखो, जैसे चांद चमकती है। देखता हूँ दोस्तों, अफसोस की बात, देखता हूँ
तो देखता रह जाता हूँ। इसे कहूँ तो क्या कहूँ, पता नहीं परम पिता परमेश्वर ऊपर वाले ने उसे किस सांचे में ढाला, किस सांचे में ढाला कि जो देखता है उसको देखता ही रह जाता है, देखता रह जाता है। और ये हरामजादी कलूटी कुल छड़ी देखता हूँ तो दिमाग खराब हो जाता है। मन में बहुत बात होती है, मैं अपने सलवाई से कुछ बात कहूँ, कुछ कहूँ, अपने दिल की बात कहूँ, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, लेकिन कह नहीं पाता हूँ दोस्तों। बहुत मजबूर हूँ, सोचता हूँ मैं एक दिन शराब पीऊंगा, आज चलूंगा शराब पीऊंगा, और उस नहीं कह पाऊंगा लेकिन शराब के नशे में कह दूंगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर कह भी दूंगा यह कहेगी मेरे जीजा जी पिए थे इसलिए उल्टी सीधी बात कर दिए। वो तो पीएम चला जाएगा, वो तो पीएम चला जाएगा, तो मेरे जीजा उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। ये कभी नहीं बोले, आज बोल दिए, और उसी में सारी बात मैं सच कह दूंगा। दोस्तों करूँ तो क्या करूँ, मेरी सहुआई पागल कर दिया है। मैं पागल में मेरे दिल दीवाना लगता है, समझ में नहीं आता क्या क्या कहूँ। दोस्तों आज मैं चलूंगा, आप लोग वादा करता हूँ, आप लोग बैठे रहोगे, खेल में बहुत मजा लगाऊंगा। लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ कोई नौकर नहीं दिखाई दे रहा। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, ये सारे का पता हो जाते। देखता हूँ कौन आता है कौन नहीं आता। जब से इस साल गांव खुला कुछ छोड़ के ससुरारी सही बात है, निवासक सही बात है, और हमेशा वो है इतना खंडौला के मगर नेवसवई कह के बुलाई की पूरा दिन माना भाई है कहीं नहीं काबा साल कहा कितना हो मगर इज्जत नारे हो गाँव की कहीं वही निवासवई छाप जेकर चले तो पंगत बहुत कहे निवासा वासारी हम नौकरी के लिए हमसे का मतलब, हमसे कहीं भैया निवासा कहा गए तो हम कहा था यार निवासा पे वासा। अरे मालिक हम नौकरी करा कहीं, खैर दोनों बात नहीं बात कहीं। बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं भैया, मैं नौकर हूँ, लेट हो गया हूँ, इस वक्त अपने मालिक के पास चलता हूँ, अदब के साथ पैलगी करूंगा, आशीर्वाद लूंगा, उसके बाद फैक्ट्री में लग जाऊंगा, चलता हूँ। मालिक के कदमों में गुलाम का प्रणाम स्वीकार हो। और कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ प्रमोद जी मालिक। ठीक हो ना, बढ़िया हो ना? हाँ नवाज साहब। ये क्या बोल रहा है, मजाक करना शुरू कर दिया? ससुराल में रहो दोस्तों तो बहुत गाली मिलती है, बहनोई का बहनोई नहीं, कहीं सारे आवा कहाँ है, जाके साथ खुद ही। प्रमोद जानता हूँ ससुराल में तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं जा रही है। प्रमोद कहाँ गया था? और आबाद इसे है ना, वो थोड़ा अंडा देने के लिए चला गया था। क्या अंडा देने गया था? तू अंडा देता है? अंडा देता है। अंडा देता है? हाँ खानदान देता है, पूरा खानदान अंडा देता है। कितना अंडा दे लेता है? झमन अंडा देता हो तू झवन अंडा दे लेता है? बात झमन तो बात करते हो आप, 2-4 गाड़ी दे देता हूँ अंडा। और गाड़ी? और क्या तू अकेला पूरा परिवार? अन्ना देती है, बहन देती है, बीवी देती है, भाई देता है, भाभी देता है। प्रमोद जी अंडा पूरा परिवार, तेरी बहन भी देती है, देती है, माँ भी देती है, बाप भी देता है, देती है। कैसे देता है? अरे इसमें है मुर्गी फार्म खोल रखी ओ ऐसा नहीं बताता है, मुर्गी फार्म खोल रखा है, खाते जाते हैं। अंडा दे रहा था। हाँ अंडा दे रहा था। अच्छा अंडा दे रहा, बेच रहा था। बेच रहा था। जी और ये मालिक कहने सारे तो निवासा ही है, निवासा की निवासा नवासा निराशा है। और मोर मालिक क्या बताऊं यार, हाँ तू मेरा साला है, तुझसे नहीं कह सकता हूँ। हाँ मेरे दिल में बात खटक रही है, मैं तुझसे नहीं कह सकता हूँ। किसे कहोगे? मैं तुम्हारी दीदी से
मैं तुम्हारी दीदी से कहूंगा। नहीं हमारी दीदी से नहीं। हाँ। साले तू अपने दीदी से नहीं कहेगा, हमारे दीदी से कहेगा। हमारे दीदी से वो कहता है, कभी कभी अपने दीदी से कह दिया करो। पगला, मेरी पत्नी तेरी कौन है? दीदी है। दीदी है। मेरी साली तेरी कौन है? दीदी है। उसे छुटा ना पगले, उसे कहूंगा, उसके बाद फिर तुझे अपने साथ में लेकर आऊंगा। अरे साले भी मेरे साथ ले सकता है। आखी फाकी उड़ाई जाएगी। प्रमोद, अगर कोई नहीं आएगा तो मुझे तेरा ही सहारा रहेगा। पहले क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं किसी के प्यार में पागल हो गया हूँ। प्यार पागल होया। मुझे ऐसा लगता है मेरी साली मेरे सामने खड़ी है। आ गई है मेरी साली। अच्छा, कुछ नहीं, मेरी साली नजर आ रही है। प्रमोद, क्या बताओ, कुछ कहा नहीं जा रहा है। वो बात मेरे दिल में खटक रही है। एकदम मेरे सामने आकर खड़ी है। मेरी जानी मन, आज मैं तेरा पजामा खोलूंगा। हाँ, मैं तेरा पजामा खोलूंगा। गाता रहता हूँ। क्या बात है? इससे ले जा गई थी हाँ, चलो चलते हैं। चलते हैं। जिसमें नजर गई ये मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे घर में वफादार दो नौकर मौजूद, हालत में कोई नहीं। बैठती हूँ, इंतजार करती हूँ, देखती हूँ जो पहले आता है उसकी अच्छी स्वागत, और जो दो प्रेम में आएगा उसका और भी स्वागत। देखती हूँ प्रथम में कौन आता है मेरे पास। साधु वर्मा, हमका बुलाएंगे
फरमाइश खुद सुना। आज अपने भौजी की आवे में हम लेट हो गए। लेट के नतीजा का हमका मिले हम ही जाने तो भगवान ही जाने। बहुत लेट पहुंचा हो। भौजी हमारे बैठे यहाँ चल रहे मुलाकात करें का दशा हमार हुए का न हुए। भौजी तहार खुरी बुढ़ापा ऐसा जवानी बदल दी भगवती गाड़ू भौजी नहीं यार बताए दे गाय भाई सो के इतना शुरू बनाती जाना था कि भौजी का मान भौजी गरमान में लगे का बलाट दिखावा हम कहा कहीं पहले कान से देख आँखी से सुन सारे काने से देख यार कि काने से सुन यार। जैसे जैसे हम कौना दूसरे से करे साला उल्टा सीधा बोले चला है। ना वो गाय भैंस बने हैं पुलिस बने हैं। भाऊजी 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 अरे बोल हम कहाँ गए भाऊजी धारा निकाल कभी उठे ले आया तो हो रही है भौजी साला हाफ पैंट है हाफ पैंट है तो हो रही है हाफ पैंट ना तो फुल पैंट है। सारे जब तो आशीष पहले की कर्म नहीं आवत का करे सारे चला आवत हाँ मैन है देख सकते भौजी कैसे आशीष पहले की कराई है। अरे यार ये पिला था सरव हो तो भौजी खड़ी हो आशीष पहले की करी एक कुछ आवत याद ना भौजी बोल भौजी बोल आया पहले की करे कि हमारे लोग हमारे मुड़े भाई के मत ऐसे बनाते बुढ़वा ना कैसा है भौजी समझ रहा है पावत बोल रे में बाइस्कोप दिखावे गए है ना इसे अलावा सोचे भाई बाइस्कोप हिया फिट भवा बात वह बाइस्कोपवा देखा ये बना था कौन फिल्म यह कागज है जौने में चाहता है भौजी उसने काहे नहीं करते बे चाचा मेरे सामने खड़ा हो भौजी सामने तू खड़ी हुआ ऐसे खड़े रहो दोनों में हाथ जोड़ा अमहुरा हाथ जोड़ा पहले नहीं हुआ बिना निहुरे कैसे कर दे और का दूसरा कुछ कहा कहेगा ना चला निहुरा जैसे वो कह रहा दादाजी निहुरा नहीं पीछे वाले फायदा उठा लेंगे अरे ये ना लाया पीछे वाले के खा जा कहाँ से आया तो फूलपुर से कहाँ से अरे तो अभी ये
अच्छे पकड़े तुम। हाँ, वही पकड़ा है तुम जी के ऐसे पकड़ाए जावा करा ये बेटा आ मम्मी फटाफट मेरे बारे में बता। भौजी 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 हाँ। बारे में हाँ तुरंत बता। भैया भौजाई माँ के समान होती है, सही है। माता जी हाँ, तुरंत बता। बारे में जाना कुछ चौगड़िया के बातें छोड़ दिया तने लीक तो गए। और भाई हमारे भौजी के बारे में देखा जाए तो तेरी जुआ जरूर मिली। और भाई हमारे भौजी के बारे में और देखा जाए तो तेरे खतरे खिलना चौगड़िया। तो कहा क्या हमारे बारे में बता दे। अरे चुप। तो तुम्हारे बारे में लागे बता। नारायण कमीना लीक जुआ चौगोड़िया किले। तो कहा क्या हमारे बारे में बता दे, तुम्हारे बारे में लागे बतावत। यही इतिहास रहा फिर उसके बाद अंतिम वाला 20 गणित रहा। कहा डालोगी रात भर में तुम दोनों को? विषय हाँ विषय अंक गणित और उसके बाद 20 गणित उसके बाद भूगोल उसके बाद इतिहास रेखा गणित के बताए। आशा कंपनी से आए थे एक लोग इधर चल। बैठ जा आराम से, तो लोग नहीं ले पाएगा। हाँ देखा अरे बाप। नारू जी जब कि जवान जहीने रहूं नहीं आऊंगा वो है जब जवानी में नाई लगाऊ तो बुढ़ाई काहे जी लगावा। बहुत फायदा हुआ है हम उड़। ओ कहने का मतलब मेरा दब कर रहा है। नहीं रे ये परंपरा नहीं है, अच्छी सोच है तेरी। हाँ चल ये तेरे लिए चेयर तेरे लिए मैं बनवाई। बैठ इसी पे। बैठ सकता है? हाँ? नहीं बैठ सकता। हम जानते हो स्नान चल रहा है ना, वहाँ से मंगवा। बोले हमें नाम प्रेमावती है, प्रेमावती। वो भी मैं कहाँ की रहने वाली? प्रेमनगर की। प्रेमनगर की रहने वाली मेरा ही नाम प्रेमावती। जुड़वा दो बहन, जुड़वा दो बहन। मुझसे बड़ी बहन जिसका नाम सरिता है और उससे मैं छोटी, मेरा नाम प्रेमावती है। ये लोग पूरी खाने वाले मत, अब तुम दोनों यहाँ से निकलो। दोस्तों जिस वक्त मेरी सरिता बहन की बारात जब घर पे आई और उस वक्त जब मैं जीजा जी को देखी तो मैं तो बेताब रह गई। बाप रे बाप, इतने हुनरदार, इतने अरब खरबपति, बाप रे बाप। मेरी बहन की शादी में इतना गहना, इतना पैसा आया था कि मैं तो वहीं पे से चौंक के खड़ी ही रह गई एक ही जगह। करूँ तो क्या करूँ? चलिए ठीक है, मैं भी सोच रही थी कि जैसे मेरी बहन की शादी हुई वैसे मेरी भी शादी इनसे अच्छे भी किसी बहुत ही बढ़िया नेक इंसानदार घर में हो जाती तो और ही अच्छा रहता। मगर मेरी खोटी किस्मत करम जगी मैं खुद। मेरी शादी ऐसे जगह हुई मीरपुर में, मेरी शादी ऐसे जगह हुई मीरपुर में जो कि मेरा पति किसी लायक नहीं, किसी लायक नहीं। ना तो ढंग से मुझे पहना पाता है, न ढंग से मुझे खिला पाता है। और यहाँ तक मैं अपने सरिता बहन को देखती हूँ तो मैं अपने क्या बोलूं कि मुझसे बोला नहीं जा रहा है कि मेरी बहन पैसों में डूबी रहती है। यहाँ तक मेरे जीजा जी गहना इतना बनवा दिए हैं उसके लिए कि मैं रात दिन उसी के चिंतित में मैं एकदम बेताब रहती हूँ। करूँ तो क्या करूँ? मगर मेरी शादी इस जगह हुई है कि मेरा पति बहुत ही बूढ़ा है, मुझसे भी बूढ़ा है। मगर करूँ तो क्या करूँ? ये मेरे सब मेरे पिताजी की देन है।
मेरे पिताजी जिस फैक्ट्री में रहते थे उसी फैक्ट्री में वो वर्कर का काम करता था और उसी फैक्ट्री में इतना नेक ईमानदार से मेरा पति काम करता था और उसी की खुशी के तौर तरीके देखकर मेरे पिताजी मेरी शादी उसके साथ करवा दिए। अब दोस्तों रह गया कुछ नहीं, मेरा एक देवर है और मेरी एक ननद है। ननद का नाम रीता है और देवर का नाम सागर है। किस्मत का खेल होता है, चलिए कोई बात नहीं है। अब इस घर में मेरी शादी हो गई तो मुझे देखना ही पड़ेगा। ननद रीता के लिए खाना बनाई हूँ और मेरा देवर सागर उसके लिए खाना बनाई हूँ और सोच रही हूँ कि मेरी ननद और मेरा देवर सागर आ जाए तो उसे खाना खिला के उसके मैं स्कूल भेज दूंगी। बैठती हूँ देखती हूँ मेरा देवर सागर आता ही होगा। समझ रहे हो ना, मेरी गलती को माफ करना। अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपनी नगीनिया के पास चल रहा हूँ, यानी कि मैं अपने साले के पास चल रहा हूँ। आज मेरे खुशियों कोई ठिकाना नहीं है, क्या क्या बोलूंगा मैं ही जानता हूँ मैं क्या क्या बोलूंगा। आवाज दिल की जैसे मेरी शादी के पास मुझे लाए हो उसे मुझे हिम्मत देने को बात करूंगा। मेरी शादी जी नमस्ते। बस बोलो मैं तुम्हें देखता रहूं बस। बोलो मत, मुझे देखने दो। जीजा जी हाँ ये कैसे आप बने हो आज? बड़ी है तू खूबसूरत मेरी नमकीन लैला, बोल तेरे आंखों का काजल कैसे फैला। खाए क्यों भरे सदा तेरे प्यार में, बिस्तर के सूख हो गए रानी तेरे इंतजार में। हाँ उधर चलिए। क्यों? उधर चलिए। ठीक बात। वैसे मानना ही पड़ेगा, जिसके पास ज्यादा दौलत शौहरत रहता है ना वो इंसान इसी के नशे के हालात में हमेशा ही रहता है। क्या जीजा ऐसा उम्मीद नहीं था कि आप मेरे बहन के पति। ए जीजा आप मेरे बहनों ही हो, ठीक है? मेरी बहन के आप पति हो और आप जान कर तुमको मेरा दिल तोड़ जाती हो। तुमको मेरा दिल तोड़ अब मैं समझ गई। देखिए बच्चों बुरा न मानना, जीजा सड़ुआ में मजाक होता है ना जी का दिल। ये साली होती है आधी घर वाली, साली होती है आधी घर वाली। साली जी आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ,
लेकिन मेरी बात को बुरा नहीं मानोगी जीजा क्योंकि थोड़ी सी मैंने ले लिया। कोई जरूरत है क्या जीजा जी ये सब? अरे आप इतना हुनरदार हो, मैं कैसे पागल हो गया उसको आपके नहीं अंदर जानता इतना हूँ। एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। हाँ, तो ये सब क्या है? ये ठगियों वाला काम है जीजा जी। तेरे नाम का दीवाना मेरे घर को ढूंढता। ए साली जी, आगे से जाओ तो पीछे अच्छा लगता है। हमारा घर गाड़ी भाई, तुम्हारा घर आगे से ज्यादा पीछे अच्छा लगता है। हाँ, तेरी माँ का। छोड़ के न जा, साथ जा, मैंने तुझको ये दिल तेरी माँ देखो सरुआइन, आज मैं हिम्मत करके बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना। बुरा काम मान रही हो? तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? ये सुनिए ना, आप लोग जानते हो और ये लोग भी जानते हैं, बुरा ना मानना है। बुरा होता था जीजा सड़वाइन मजाक होता है, लगता है मेरे जीजा जी मुझसे मजाक कर रहे हैं। ये तो बात होता है सड़वाइन से मजाक करने का। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। लगता है मेरी जीजा जी नशे के हालात में है, उल्टा सीधा रूप की रानी तुम निकला न करो मेरी साली, गोरा रंग काला। इसमें डाल अबे घुस सारे तू घुसेड़ने का आदत है ना तेरी। घुस तेरी। साली जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम पे मरता हूँ, हिम्मत नहीं पड़ रही थी। एक मिनट, बुरा मत मानो। साली जी, तुम्हारी बहन को देखता हूँ जैसे काली नगनिया है, तुम्हें देखता हूँ जैसे सुंदर की अप्सरा हो। ये कैसे साथी में ऊपर वाले तूने ढाल दिया? साली जी, मेरी गलती। अगर बोलने में कोई त्रुटि हो जाए, दूर दराज से आए हुए नवचंदी कला प्रेमियों भाइयों के, दूर दराज से नवचंदी कला प्रेमियों वालों से भाइयों से नमस्कार करता हूँ। आप लोग क्षमा कर दीजिए। अरे कहाँ जा रही? बैठा नहीं सकता, इतनी तेज चलती है, अभी इससे ज्यादा किसकी माई भागती है। देखिए सहुआइन जो पंच है, मेरी साली मेरे साथ में कर रही है, मुझे सामान दे रही है। अरे जीजा जी सम्मान दे रही हूँ, सामान दे रही है। सम्मान दे रही हूँ, सम्मान सामान सम्मान सम्मान नहीं सम्मान मान सम्मान का समझ में आवे जब लगी है जहाँ
छूटा, मुझे छोड़ने दो। ए जीजा बैठो। ए फ्रेंड लेके ना ए केलुआ तो इनके लिए को ठंडा लेके आओ। ठंडा नहीं, सर्व पगलाएगी। नहीं रुक जा, मेरा मेरे वो लेके आ, मिरिंडा लेके आ। मिरिंडा मेरा अंडा अभी खराब हो गया, इनके साथ हुई पागल हो गया है। साले जी आप शांत रहिए, मुझे पता है जी आप अरबों खरबों में हैं, आपके पास दौलत है, पैसा है, सब कुछ है। हाँ मेरी गरीबी की आप मजाक उड़ाने आए हो, हाँ मुझको टच कर रहे हो मैं, क्योंकि मेरी शादी हुई है गरीब घर में। हाँ आप इतने बड़े इंसान और इतने अच्छे इंसान, आप मुझे पता है आप नशे के हालात में ऐसे उल्टा सीधा वर्ड बोल रहे हो। आप अगर होश में होंगे तो ऐसे बात नहीं बोलेंगे। मेरे गरीबी की मजाक उड़ा रहे, देख रहे हो फटे पुराने कपड़े में मैं हूँ, मेरा पति कुछ नहीं पहना पाता, न खिला पाता, मैं दुबली पतली हो जा रही हूँ, करूँ तो मैं क्या करूँ। खाने पुराने तेरी माँ का तरह काम कर, पैसा ले जा, साड़ी लेके आ मेरे नशा में हम करिए आवत साड़ी सेंट मार गम कौआ हाँ। लार मेरी सलमान, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारा पति गरीब है। अगर तुम चाहोगी तो मुझसे प्यार करने के बाद तुम भी अमीर बन जाओगी। इधर आओ, काम की बात सुनो। तुम प्यार करें, एक हो जाए, तुम्हारी बहन को खत्म कर दें। मेरी बात सुनो। जिंदगी भर में प्यार खत्म करूंगा और हम तुम दौलत के मालिक बनेंगे। जीजा जी आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, एक तो मेरी सगी बहन और ऊपर से मेरा पति। अगर आपके साथ में गलत कदम उठा ली तो इधर मेरी बहन सगी और उधर मेरा मदद, इन दोनों का क्या होगा ये तो बताओ। अगर ये लोग देख लेंगे तो हमें भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आज तुम फटी पुरानी साड़ी पहन रही हो, तुम्हारा पति गरीब है, तुम्हें कोई दे रहा है? नहीं दे रहा है। अगर मेरी बाहों में आ जाओगी तो राज रानी बनकर रहोगी। बहन क्या है, पति क्या है? आज दुनिया दौलत पे मर रही मेरी जानमन। देरी मत करो, आओ कनेक्शन जोड़ो ट्रांसफार्मर में टकाटक। मैं थर्ड क्लास में हूँ और कनेक्टर में हूँ। यही तो मैं सोच रही थी कि जिस वक्त मेरी सरिता बहन की बारात मेरे दरवाजे पे आई थी, जीजा जी को देख के मेरा दिल तो खुद ही पूरब से पश्चिम टहलने लगा था, मगर भगवान ने आज ऐसा चक्रव्यूह चलाया कि मेरे जीजा जी खुद ही आ गए, मुझको पसंद कर लिए। तो मैं थी हूँ प्रेमावती, नाम प्रेमावती है, काम देखना कैसे होगा आगे। जीजा जी मेरी बात सुनिए आप। मेरी बहना
करने जाएगा जब राजी तेरी करने जाएगा जब तेरे पाँव का पाएगा। मेरी जान भाई, अगर मान गई हो तो आओ, हम एक बिस्तर होते हैं और जो आएगा यहीं से मटल कटल खून खराबा सब करेंगे। हेलो जी थी, अगर मेरी बहन मेरे पति को मालूम पड़ जाएगा तो आप क्या करोगे? तुरंत बताओ। करूंगा, उनको मौत के घाट उतार दूंगा, लेकिन तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी जान मन, अपने पत्नी को भी अपनी प्रोफेसर को मौत पकड़ा दूंगा। एक काम ये करिए, ठंडी का महीना चल रहा है और जवानी मेरी मेरे काबू में नहीं। जानता हूँ तुरंत बिस्तर पे लोहा गरम, तुरंत हथौड़ा मार से। अभी आईने की दुकान बंद होगी मेरी। अभी आईने की दुकान बंद होगी। अरे ये किधर जाइए? इस पार्टी को बरकरार रखे, हमारे पेंटर भाई जो कवि साहब हैं उन्हें भी सलामत रखे, पूरी पार्टी को सलामत रखे मालिक। ऐसे हम लोग बैठे रहिए, वादा करता हूँ संगीत बहुत है। मेरा गाड़ी का घर आपका, मेरा गाड़ी घर आपका है, मेरे पास कोई नहीं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये बताओ, हाँ और भैया तो मुँह नहीं धोए, अरे बरस मंजन नहीं के। बरस मंजन कुछ नहीं कर, चला गया तारे। अच्छा अबे तक आए नहीं। कहने बरस मंजन नहीं के, चला गए तारे, अभी तक वापस नहीं आए। हाँ कौन ले टाइम दे क्या? हमका नहीं पता है कहीं हुई है। हम सोचे तुम्हारे साथ हो, ना ही हमारे साथ से कहाँ है, और साथ नहीं है। ना मेरे साथ से नहीं है। वही ना आदत खराब कर दहा। हम कौन आदत खराब करो? हमका आदत हम नहीं खराब कर सके। भूख भूख लगी है नहीं? के गए भूख तो हमारे लगी बहुत जोर से। भूख हमारे ला दिए भाई जोर से। तोरे लगी है, हमारे लगे धनो बेचारे भूखा नहीं है। खाना बनाइए, अपने कमरे में गए तो अबे तक आए नहीं। चली ओका बुलाए लिया है, हाँ, खाना में निकाले, हम खा ली, तुम सब खा जा। हो जगह से खाना बनाए हो, खाना बना के रखे हो, बिना जगह बिना उनके उठने में गए, कैसे पता चली कि कहाँ खाना बना? चला बताओ, इनके मेरे रात कम पड़ गई, दिनों पड़ गए। क्या करें? ठंडी लगत हो ना,
पता लगा तो जैसे चौथिया जोड़ी थाम ले बुखार का हो सकत कुछ सारवा बुखार उठा देगा जाए दवाई दवाई नहीं जाए नहीं सही है बिल्कुल उठावा नहीं और बर्बाद हो जाए हो गए क्या दीदी पागल है क्या हमेशा तुम्हारे वही दिमाग में वही सोच रहता है जीजा सलवार का मतलब नहीं होता है क्या जीजा जी ठंडी में आए उनको ठंडी लग गई थी तो बोल रहे थे कि प्रेमावती साली थोड़ा मुझको सुला दो तो उनको मैं सुला रही थी पागल कैसी मेरी बहन तो मेरी सगी बहन है हराम जादी ये तुम्हारे जीजा है मैं इसका जीजा मेरे पति हैं मैं इसका जीजा अपनी ही बहन का घर बर्बाद करती हूँ तुझे संग नहीं आ रही है क्या उल्टा सीधा बोल रही है पागल ये मेरे बहनोई है मैं इनको इज्जत दे रही हूँ ऐसे ही इज्जत दिया जाता है ऐसे ही इज्जत दिया जाता है मुझे पागल समझ रही है तू क्यों रे हराम जादी कुतिया कमीनी तू मेरी बहन होके अपने छोटी बहन के ऊपर हाथ उठा रही है बड़ी बहन का मकसद क्या होता है आदि नहीं मैं तेरी जान ले लूं। लोग अपनी जुबान पे वाले बेशरम ऐसे बात के हुए सामने आई नहीं मार डालूंगा तेरा जवाब मारूंगा संजनी पड़ूंगा कान न जा तेरी बहन जीजा तुम्हारी पत्नी है माँ तुम्हारी पत्नी है मेरी पत्नी हो अच्छा है मेरी पत्नी मुझे ठंड लग रही थी एक थोड़ा अपन लगे चिपका लिया था मुझे गर्मा हटा था मारो काली कलर की हरामजादी हाँ तेरी माँ का स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हो क्या कर रहा हूँ अरे वो मेरी बहन है जानता हूँ। आपकी साली है साली है। आपको शर्म आनी चाहिए किस बात की जैसे मेरी बहन वैसे आपकी भी बहन जैसे तू औरत वैसे भी औरत इसमें रखा क्या है साली और भाभी में क्या रखा है आपको हो क्या गया है थोड़ा काली गोरी है बस एक और कुछ नहीं पता है दोस्तों आपको हो क्या गया है किसी में दुनिया परेशान है किसी में दुनिया काली गोरी में परेशान काली गोरी में परेशान तूने इसके ऊपर हाथ उठाया अपन तूने मौत को डाल दिया आज जूता उतार कर फिर से जूता उतार दी मेरी बात इसके ऊपर हंडा चलाई जुबान चलाई कैंची की तरह काट दूंगा हराम जादी जानना चाहती है ना कैसा पहन